आपके पास प्लॉट नहीं है, डोंट वरी। आपके पास घर नहीं है, डोंट वरी। आप घर या प्लॉट की बजाय अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। इन सारे मसाइल का हल हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए दे दिया है। इस वीडियो को बराए मेहरबानी एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको तमाम तफसीलात और अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी सोसाइटीज़ या कहाँ पर आप प्लॉट, घर या अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूवर्स, हुकूमत पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है पाकिस्तान का हाउसिंग का, उसको हल करने के लिए बहुत बड़ी स्कीम जो है वो मुतारिफ़ करवा दी है। ये स्कीम इस वक्त लॉन्च हो चुकी हुई है, चल रही है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसमें मैं आपको तमाम तफसीलात जो है वो इस हवाले से बताऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, टू दी पॉइंट बात करूंगा ताकि आपको ब्रीफली जो है वो तमाम डिटेल्स समझ आ जाएं। ये एक पिक्चर इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने चल रही है, इसमें समराइज करके जो है वो इस पूरी स्कीम को रख दिया गया है और मैं इसी से आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। व्यूअर्स, इस स्कीम का नाम है हुकूमत पाकिस्तान हाउसिंग फाइनेंस स्कीम 2026। इससे पहले ये 2025 में लॉन्च हुई थी, लेकिन उस वक्त जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें इसमें रखी गई थी वो बहुत थोड़ी थी। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो जो मैक्सिमम लोन उस वक्त आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही थी इस मद में, वो 20 से 35 लाख का था, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ तक जो है वो कर दिया गया है और इसकी अदायगी भी आपने 20 साल में जो है वो करनी है। अब ये तफसीलात आपके सामने चल रही हैं। तो इसमें अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं? एक तो आपका पाकिस्तानी शहरी होना जो है वो ज़रूरी है, CNIC आपका होना चाहिए, पहले से कोई रिहायशी प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होनी चाहिए, या आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। अब इस स्कीम के तहत 3 कैटेगरीज वालों को लोन फराहम किया जाएगा। उसमें सबसे पहले हैं जिन्होंने प्लॉट खरीद कर खुद से घर तामीर करना है। कुछ लोगों का ज़हन होता है कि वो चाहते हैं कि हम प्लॉट खरीदने, घर हम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बनाते चले जाएंगे, बस प्लॉट हमें मिल जाए, वो पैसे हमारे पास नहीं है। तो एक तो उनको मिलेगा। सेकेंडली कि आपके पास प्लॉट है, अब आप उस प्लॉट पर घर तामीर करना चाह रहे हैं, पैसे नहीं है, तो वो लोग जो है वो इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है घर या फ्लैट खरीदने वाले, यानी आप ना प्लॉट लेना चाह रहे हैं, ना आपके पास प्लॉट है कि आप उस पर घर बनाएं और उसके लिए कर्ज लें, आप चाह रहे हैं कि मैं बना बनाया घर लूं या एक बना बनाया अपार्टमेंट ले लूं, तो तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज के लिए लोग जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो स्कीम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये सिर्फ पंजाब तक या किसी और सूबे तक महदूद नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान की स्कीम है, लिहाजा ये पूरे पाकिस्तान तक जो है वो एप्लीकेबल है। आगे मूव ऑन करते हैं। तो इसमें पहले क्या था जब 2025 में स्कीम लॉन्च हुई और अब इसमें क्या तब्दीलियां की गई हैं, ये आपके सामने अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है। पहले जो है वो घर का साइज़ रखा गया था 5 मरले का घर, के मैक्सिमम आप 5 मरले का घर जो है वो ख़रीद सकते हैं, और अगर आप अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं तो वो 1360 स्क्वायर फीट का था, यानी 2 बेड अपार्टमेंट आप समझ लें। लेकिन अब जो है वो इसमें चेंजेस करके घर जो है वो आप मैक्सिमम 10 मरले का अब इस स्कीम के तहत ले सकते हैं, और जो अपार्टमेंट है वो आप 1500 स्क्वायर फीट तक का जो है वो खरीद सकते हैं, यानी 3 बेड अपार्टमेंट आप समझ लें कि 1500 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पहले जो था वो 20 से 35 लाख था और अब जो है वो तक 1 करोड़ तक कर दिया गया है। पहले जो मार्कअप था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था, एक 5% और एक 8%। तो ये कैटेगरीज थी कि 20 लाख तक जो कर्जा लेगा वो 5% जो है वो साथ एक्स्ट्रा पे करके इसको क्लियर करेगा, और जो 35 लाख तक लेगा 20 से आगे जिसका कर्जा अप्रूव होना था उसने 8% देना था। इसको ख़त्म करके एक ही फ्लैट 5% कर दिया गया है, यानी इस 5% मार्कअप के साथ आपने इस लोन को जो है वो वापस करना है। तो ये इसमें चेंजेस कर दी गई हैं। अच्छा, उसके अलावा जिन लोगों को पहले से कर्ज मिल गया हुआ है और वो 8% मार्कअप की कैटेगरी में आ रहे थे, वो भी अब 5% मार्कअप में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, यानी वो 8% पे नहीं करेंगे। ये मज़ीद ज़्यादा आसान कर दिया गया है, मज़ीद आपके लिए फ़ायदा मंद कर दिया गया है स्कीम को। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो कर्ज़ की मुद्दत है 20 साल तक। 20 साल में आपने इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो क्लियर करते हुए इस कर्ज़ को क्लियर करना है। अच्छा, इसके लिए आपको कोई बैंक चार्जेस पे नहीं करने। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए किसी किस्म के पैसे आपने किसी को भी पे नहीं करने, ना बैंक के किसी एम्प्लॉय को, ना किसी और को। कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है और प्री पेमेंट पेनल्टी किसी किस्म की नहीं है। अच्छा, अब ये लोन आपको मिलेगा किस परसेंटेज के हिसाब से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जितना भी लोन अप्रूव होता है
उसका 10% आपके पास होना चाहिए। 90% जो है वो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अप्रूव होता है, तो उसमें से 10% यानी 10 लाख आपके पास होना चाहिए, और बाकी का जो 90 लाख है वो आपको गवर्नमेंट जो है वो कर्जा दे देगी अगर आपका 1 करोड़ अप्रूव होता है। इसी तरह 50 लाख अप्रूव होता है, या जितने भी लाख 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 जितने भी लाख का कर्जा अप्रूव होगा, उसका 10% जो है वो आपके पास होना चाहिए, और वो डिडक्ट करके बाकी आपको मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लोन मिलना है। अच्छा, अब आप इस लोन के लिए किन किन इदारों से रिजू कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले हैं, ये आपको ये कर्ज दे सकते हैं। जितने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामिक बैंक्स और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कोई भी बैंक आपके नियरेस्ट है, आप उसकी ब्रांच में जाएं, वहाँ जाकर आप इस स्कीम के हवाले से, वहाँ बाकायदा उनके जो लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको डेजिग्नेट किया हुआ है इस काम के लिए, वो आपको वहीं पर सारा आपका प्रोसीजर करके आपका केस जो है वो बनाकर अप्लाई करवाएंगे। लेकिन अगर आपने झूठ बोला बीच में, या कोई किसी किस्म की आपने 2 नंबरी करने की कोशिश की, तो फिर ये भी आप देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन इस वक्त बहुत सख्त हो चुके हैं। आप आइंदा के लिए तमाम स्कीम्स के लिए भी नाअहल हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा आप अगर वाकई इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, यानी आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास पाकिस्तान का CNIC है, आप पहली बार घर बना रहे हैं, आपके नाम पे अभी तक किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी या इस तरह का कोई घर वगैरह नहीं है, तो वो लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। बाकी बैंक जब आपका केस बना रहा होगा तो वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा आपकी हर लिहाज से। इस स्कीम के तहत टोटल 5 लाख घर जो है वो बनाए जाएंगे, लेकिन वो टेन्योर वाइज हैं, हर साल किस तरीके से बनाएंगे आप देख सकते हैं कि 2025 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो 2025 और 26 में 50,000 घर बनाने हैं। 2026 से 27 तक 1 लाख घर हो जाएंगे, 2027 से 28 तक 1.5 लाख, और 2028 से 29 तक 2 लाख जो है वो घर बनाए जाएंगे। और इसी तरह चलते चलते 5 लाख तक जो है वो घरों की तादाद इन्होंने पूरी करनी है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप कौन सी सोसाइटीज़ में या कौन से इलाके में इस स्कीम के तहत प्लॉट या घर या अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे बार बार पूछा जाता था जब भी हमने ये वीडियोस इस तरह की पहले भी बनाई हुई हैं। तो मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँगा, क्योंकि हम डील ही लाहौर में इस वक्त करते हैं। बाकी अपने इलाके के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। जो मैं लाहौर के हिसाब से बताऊंगा ये आपको बाकी आपके शहरों में आपके सूबों के मुताबिक आपको अंदाज़ा होगा। तो लाहौर में जितनी भी LDA अप्रूव्ड जगह हैं, या अगर आप घर ख़रीद रहे हैं तो वो घर जो है वो भी LDA अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी हैं वहाँ पर आप प्लॉट या घर जो है वो ख़रीद सकते हैं, या अपार्टमेंट जो है वो ख़रीद सकते हैं। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, या जो डाउनटाउन कमर्शियल्स बन रहे हैं वहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ अपार्टमेंट्स अगर मौजूद हैं तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि LDA अप्रूव्ड जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ आप घर या प्लॉट जो है वो ख़रीद सकते हैं। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होती, जैसा कि बहरिया टाउन है, बहरिया ऑर्चर्ड है, ये जो प्राइवेट हैं ये शामिल नहीं है बीच में। DHA वगैरह जो हैं ये शामिल हैं। यहाँ पर आप प्लॉट, घर, अपार्टमेंट जो आप पसंद करेंगे, आप लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी हैं। अप्लाई कैसे करना है, किन किन जगहों पे आप ले सकते हैं प्लॉट, घर या अपार्टमेंट, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली कि ये तमाम डिटेल्स आपको समझ आ चुकी हैं, आपको पता चल गया है कि किस तरीके से इस प्रोसीजर में चलना है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस मकसद के लिए किसी को 1 रुपया भी जो है वो नहीं देना। आप बैंक में जाएं, अपना केस आज ही जो है वो इसको फाइल करें, और अल्लाह करे कि आपको आपका घर या प्लॉट या अपार्टमेंट, इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो लेना चाह रहे हैं, वो अल्लाह करे आपका कर्जा अप्रूव हो जाए और आपको मिल जाए। हमारा इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि जितने लोगों का इस हवाले से भला हो सके, जितने लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंचती है, हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद जो है वो इसमें आते हों और उनका कोई फ़ायदा हो जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा व्यूअर्स, आप जानते हैं कि अल-अज़ीज़ मार्केटिंग जो है वो ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, जिनमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं लाहौर की, जिनमें हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उनमें आप इंस्टॉलमेंट पर या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, किसी भी किस्म का घर या प्लॉट आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो उस हवाले से आप अल-अज़ीज़ मार्केटिंग से रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।